नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। कल मैं किसी कारण से वीडियो नहीं बना पाया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूं कि आजकल मैं बिहार चुनाव पर स्पेशल सीरीज़ कर रहा हूं और जो मुझे बिहार चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण खबर लगती है उस खबर का मैं 360 डिग्री विश्लेषण करता हूं। इसीलिए आज जिस मुद्दे को हमने पकड़ा हुआ है वो मुद्दा है योगी आदित्यनाथ की पहली बिहार में 2 धुआंधार प्रचार रैली। ये धुआंधार प्रचार रैली नॉमिनेशन के वक्त हुई है और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े फायर ब्रांड और स्टार प्रचारक हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उन्होंने अपने तेवर आज इस रैली के अंदर दिखा दिए। उन्होंने अपनी कैंपेन की पिच भी सेट कर दी। उन्होंने ये जता दिया कि किन मुद्दों के आधार पर वो बिहार की जनता को वोट डालने के लिए कहने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्राथमिकताओं का साफ साफ खुलासा कर दिया और वैसे भी योगी आदित्यनाथ जहां प्रचार करने जाते हैं वहां पार्टी को जबरदस्त फायदा मिलता है 2 कारणों से। एक तो योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड हिंदुत्व की छवि के लिए जाने जाते हैं, वो तो उनका बड़ा कारण है ही, लेकिन 2017 से लेकर 2025 तक वो लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और उत्तर प्रदेश में इतने लंबे समय तक काम करने वाले वो पहले मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर उन्होंने अपने काम के द्वारा ये साबित किया है कि उनका असली मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। उन्होंने जनहित की योजनाओं में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया। अपनी फायर ब्रांड हिंदुत्व छवि होने के बावजूद भी उन्होंने कानून और व्यवस्था की स्थिति को इस ढंग से उत्तर प्रदेश में संभाल के रखा कि दूसरी बार उनको थंपिंग मेजॉरिटी से जीत मिली। योगी आदित्यनाथ अपने इन्हीं मानदंडों के साथ बिहार के अंदर चुनाव प्रचार करना चाहते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि बिहार में योगी आदित्यनाथ ही क्यों? क्योंकि उनकी छवि हिंदुत्व की तो है ही है, साथ ही एक विकास पुरुष की भी है। आप देखिए हाल ही के दिनों में कितने नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर बनाए गए हैं और कितना बड़ा जेवर एयरपोर्ट बनने वाला है। इसके अलावा अयोध्या के अंदर जो दीपोत्सव होता है उसकी तस्वीरें आपने देखी है और इसीलिए आज योगी आदित्यनाथ ने जब बात की तो उन्होंने कहा, बिहार में बोलते हुए उन्होंने ये भी कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश का रिश्ता बहुत पुराना है। उन्होंने इसकी तुलना प्रभु श्री राम और माता जानकी के संबंधों के साथ की। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध ये केवल एक संबंध नहीं है, एक साझी विरासत है, एक आत्मा का संबंध है, एक संस्कृति का संबंध है और एक संकल्प का भी संबंध है। ये संबंध उसी प्रकार से टूट है जैसे भगवान राम और मां जानकी का संबंध अटूट है। उसी प्रकार का संबंध उत्तर प्रदेश और बिहार का है। उन संबंधों को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से आज डबल इंजन की सरकार बिहार में फिर से स्थापित हो। योगी आदित्यनाथ ने यहां पर अपने एजेंडे को साफ कर दिया है। उनका एजेंडा साफ साफ है, विकासवाद वर्सेस बुर्का। उनका एजेंडा साफ है, मंदिर बनाम मस्जिद। उनका एजेंडा साफ है, SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बनाम घुसपैठिया। उनका एजेंडा साफ है, कानून बनाम माफिया। और उन्होंने बार बार ये बताया कि किस तरह के हालात उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा किए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के माफिया राज को पूरी तरह से खत्म कर दिया और अब वहां पर कानून का राज चलता है। खैर, व्यक्तिगत तौर पर मैं इस बात को जानता हूं कि उत्तर प्रदेश के माफिया कितने खूंखार और कितने सरकार को डराने वाले और समाज को डराने वाले होते थे, लेकिन योगी राज आते आते ऐसे माफिया जो है अब खत्म हो चुके हैं। ऐसे माफियाओं का खात्मा हो चुका है। अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ, मुख्तार अंसारी, इनका अब कोई नाम लेवा भी नहीं बचा है। इनकी संपत्तियों पर जो है सरकार अधिग्रहण कर रही है और उसके ऊपर गरीबों के मकान भी बना रही है। योगी आदित्यनाथ ने जब ये बातें कहीं तो उन्होंने बिहार के जंगल राज को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि बिहार के अंदर जब जंगल राज होता था तो किस तरह के हालात होते थे। शाम को कोई
कोई इंसान अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं करता था। उन्होंने बताया कि इसी जंगलराज के दौरान परिवारवाद पनपा, भ्रष्टाचार पनपा, भ्रष्टाचार को इस कदर पनपा कि चारा घोटाले और अलकतरा जैसे घोटाले हुए और उसके चलते बिहार जो है विकास के रसातल के अंदर जाता हुआ पहुंच गया। उनका ये मानना है कि बिहार के अंदर 10 साल से डबल इंजन की सरकार है और 10 साल से इस डबल इंजन की सरकार ने बिहार के अंदर बहुत बेहतर काम किया है। लेकिन आपको पता है ना, योगी आदित्यनाथ अगर कहीं भाषण देने पहुंचते हैं और भाषण देते देते उनके मुंह से कोई हार्ड लाइन हिंदुत्व की लाइन जब तक न निकले तब तक मामला कैसे हो सकता है। इसीलिए उन्होंने विकास बनाम बुर्के की बात की। दरअसल बुर्के वाला प्रकरण इसलिए शुरू हुआ क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहन के जाने पर अगर कोई आपत्ति करता है या कोई उनका चेहरा देखना चाहता है या उनके चेहरे को सत्यापित करना चाहता है, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने इस बार विशेष व्यवस्था की है। वो व्यवस्था क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उस व्यवस्था के बाद आरजेडी और कांग्रेस ने कहा कि बुर्के वाले महिलाओं के चेहरे नहीं देखे जाने चाहिए, इससे उनकी निजता का उल्लंघन होगा। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि ये लोग ये चाहते हैं कि जो घुसपैठिए हैं वो बुर्का लगाकर आएं और अपना वोट डालकर निकल जाएं। वो चाहते हैं कि फर्जी वोटिंग हो और इसीलिए आरजेडी और कांग्रेस पार्टी कमोबेश इसी तरह की मांग कर रही है। हाल ही के दिनों में हमने देखा कि समाजवादी पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक दल है, उसने भी ये मांग की थी कि महिलाओं को पोलिंग बूथ के अंदर बुर्का पहन के जाने के बाद उनके चेहरे नहीं देखे जाने चाहिए। इसी के लिए योगी आदित्यनाथ ने उन पर यह बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि हम विकास की बात करते हैं तो ये लोग बुर्के की बात करते हैं और बुर्की के सहारे घुसपैठियों को इस देश के अंदर एक लोकस स्टैंडी देना चाहते हैं ताकि घुसपैठिए भारत के अंदर हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनके संसाधनों पर अपना कब्जा जमा पाएं। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है ये भी सुन लीजिए। आज बिहार में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब बिहार में विकास की इस दौड़ में बिहार की इस नई प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए फिर से आरजेडी और कांग्रेस में और उनके सहयोगी दलों में, इंडी गठबंधन में फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुर्के का। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, तब यहां पर बुर्के को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। आप मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या यहां पर विदेशी घुसपैठियों को आकर के बिहार के गरीबों का, बिहार के दलितों का, बिहार के नागरिकों के अधिकार पर क्या उन्हें डकैती डालने की छूट देनी चाहिए? अब आप ग्राफिक के जरिए मैं आपको ये समझा देता हूं कि योगी मतलब जीत की गारंटी क्यों है। योगी जहां जहां कैंपेन करने जाते हैं, योगी का एक बड़ा असर पड़ता है। उनके चुटीले भाषण, उनकी तीखी बातें लोगों के दिल तक उतर जाती हैं और यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इलेक्शन कैंपेन के अंदर, खास तौर पर पूरे देश के अंदर, हिंदी हार्टलैंड में भी और अन्य देश के हिस्सों में भी उन्हें जीत की गारंटी माना जाता है। मैं आपको ग्राफिक के जरिए समझाता हूं कि योगी का स्ट्राइक रेट कैसा है। महाराष्ट्र चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट 94% रहा। यहां पर उन्होंने 18 उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया जिसमें 17 जीते। शरद पवार ने भी माना था कि योगी फैक्टर ने काम किया है। योगी ने यहां बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था और इसका असर वहां पर पड़ा था। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट 100% था। उन्होंने 4 रैलियां की और चारों सीटों पर जीत मिली। हरियाणा के बीते साल के विधानसभा चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट 64% था। उन्होंने 14 सीटों पर रैलियां की और 9 सीटों पर जीत मिली। और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में उनका स्ट्राइक रेट 78% था, जिसमें 9 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया और 7 सीटों पर उन्हें जीत मिली। अब आप ये समझना चाहते
चाहते होंगे कि ये बुर्के वाली कंट्रोवर्सी आई कहाँ से। दरअसल हाल ही के दिनों में ऐसा होता आया है कि बुर्का उठाकर ना देखा जाए, बुर्का उठाकर देखा जाएगा तो इससे हमारी निष्ठा का भी उल्लंघन होगा और हमारे मजहब का भी उल्लंघन होगा। ये बातें कई तरह से सुनने को दिखाई देती हैं और ऐसे में जितनी भी सेक्युलर पार्टियां हैं जो मुसलमानों की सरपरस्त मानी जाती है या ये कहें जो अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करती है, वो भी ये कहती है कि मुसलमान महिलाओं को इस बात की छूट दी जानी चाहिए कि अगर वो बुर्का पहनकर जाती हैं तो उन बुर्के को हटाकर उनके चेहरे को सत्यापित न किया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन को इस बार बीजेपी के नेताओं ने एक विशेष मेमोरेंडम दिया था और उसमें कहा था कि ऐसा कई बार देखने को मिला है कि बुर्के में फर्जी मतदान होता है। ऐसे में जो बुर्का पहनने वाली महिला है उसके चेहरे का सत्यापन उसके वोटर आईडी कार्ड से किया जाना चाहिए। ये मांग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रखी थी। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद चुनाव आयोग ने एक विशेष व्यवस्था की थी। चुनाव आयोग की इस विशेष व्यवस्था के अनुसार चुनाव आयोग वहां पर आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को नियुक्त करना चाहता था। आंगनबाड़ी की महिला कार्यकर्ता अगर किसी पर संदेह है तो उसके चेहरे को, फोटो को बुर्का उठाकर सत्यापित कर सकती हैं। लेकिन इस मुद्दे पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो बीजेपी के साथ नहीं हैं उन्होंने इसका जबरदस्त विरोध किया और ये कहा कि ये करना किसी की निजता का उल्लंघन होगा। इससे पहले हमने देखा था एआईएमआईएम के खिलाफ लड़ने वाली माधवी लता हैदराबाद के जो पोलिंग स्टेशन थी वहां पर गई थी और इस बात पर विवाद भी हुआ था कि उन्होंने कुछ महिलाओं के घूंघट उठाकर या बुर्का उठाकर ये सत्यापित किया था कि जो फोटो हैं वो इंसान आखिरकार मतदान डाल रहा है या नहीं। तो बुर्का को लेकर ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी थी, लेकिन इसको योगी आदित्यनाथ ने एक नया चुनावी रंग दे दिया है और नया चुनावी रंग अब कम से कम बिहार चुनाव के अंदर जबरदस्त ढंग से सुनाई पड़ेगा। एक खबर मैं आपको ये भी देना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति का रोल बिहार के अंदर नहीं है, वो लोग शायद ये बात भूल जाते हैं कि उन इलाकों में योगी आदित्यनाथ की सबसे ज़्यादा मांग हो रही है जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं। जैसे सीमांचल का इलाका, सीमांचल के कई जिलों के अंदर मुस्लिम जनसंख्या 50% से भी ऊपर है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की इन इलाकों में जबरदस्त मांग हो रही है। सीमांचल के अलावा मिथिलांचल के इलाके हैं जहां पर भी योगी आदित्यनाथ की जबरदस्त मांग हो रही है। लेकिन ये बात तय है कि विकास बनाम बुर्का की लड़ाई इन पूरे चुनाव के दौरान सुनाई देगी।